वेलकम टू माय चैनल सहाय एजुकेशन। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ संधि किसे कहते हैं, संधि होता क्या है। तो संधि का अर्थ होता है मेल। संधि में वर्णों का मेल होता है। जब दो वर्ण या ध्वनियाँ, वर्ण और ध्वनि एक ही चीज़ होती है, सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। तो जब वर्ण या ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण करती हैं, यानी एक नया शब्द बनाती हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एक शब्द है हिम प्लस आलय। अब हमें इसमें संधि करना है। तो हिम जो शब्द है इसका आखिरी वर्ण अ होगा। जैसा कि हम जानते हैं व्यंजन में स्वर छुपे होते हैं, तो हिम का आखिरी वर्ण हुआ अ और आलय का पहला वर्ण आ। इन दोनों के मेल से बना आ और इस प्रकार एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, एक नया शब्द बना हिमालय। हिमालय। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, भोजन प्लस आलय। अब इसमें संधि करते हैं। तो भोजन जो शब्द है इसका आखिरी वर्ण है अ और आलय का पहला वर्ण आ। इन दोनों के मिलने से एक क्या बनेगा, आ, और एक नए शब्द की उत्पत्ति होगी, बनेगा भोजनालय। अब एक और उदाहरण लेते हैं। एक शब्द है मत और दूसरा है अनुसार। दूसरा है अनुसार। अब इन दोनों में संधि करते हैं। तो मत का आखिरी वर्ण होगा अ और अनुसार का पहला वर्ण अ। इन दोनों का जब मेल होगा तो बनेगा आ। जब इन दोनों का मेल करेंगे तो आ बनेगा और एक नए शब्द का निर्माण होगा, मतानुसार। मतानुसार। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये स्वर संधि के हैं। तो अभी मेरा उद्देश्य आप लोग को संधि क्या है ये बताना है। तो स्वर संधि के बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को देखते रहें। तो इसके बाद मैं बताती हूँ संधि 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इन तीनों संधि के बारे में मेरा वीडियो आगे आने वाला है, आप लोग देखते रहें। अगर इस वीडियोज़ में कोई डाउट आपको लगता है कुछ ऐसा, तो आप लोग कमेंट में पूछें, मैं उनका जवाब दूंगी। धन्यवाद।